नमस्कार। मैं राधेश्याम RS शर्मा। मैं आज आया हूँ ग्राम कोठार, जो यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक गांव है। और यहाँ का जो रास्ता है वो पतली सी पगडंडियों से होकर आता है और बहुत ही दुर्गम रास्ता है। यहाँ के जो ग्रामीण हैं इन्होंने मत का बहिष्कार किया है। यहाँ के प्रतिनिधियों ने और तमाम जो नेतृत्व करता है उन्होंने इससे विगत 1 महीने पहले उप जिलाधिकारी साहिबा के पास एक ज्ञापन प्रेषित किया था, जिसमें इन्होंने अपना जो ये मताधिकार है इसको जाहिर किया था कि हम इसका बहिष्कार करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज भी यहाँ 14 फरवरी का जो दिन है, आज मतदान की तिथि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में है। आज आप जैसे कि इधर देख पा रहे हैं, जहाँ जब यहाँ पोलिंग होती थी तो ये जो पूरा रास्ता है पूरा भर जाता था मतदाताओं से। साथ ही यहाँ बहुत ही बड़ी बड़ी लाइनें यहाँ लग जाती थी मतदान करने के लिए। लेकिन आज जैसे कि हमने आज को दिखाया है, यहाँ एक भी मतदाता अभी पोलिंग के लिए नहीं आया है। दुर्भाग्य ये भी है कि प्रशासन को प्रेषित करने के बाद भी, प्रशासन को अपना मत बहिष्कार जाहिर करने के बाद भी यहाँ कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यह आश्वासन देने नहीं पहुँचा है कि आप सभी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं, आप सभी को मतदान का अधिकार है और यह आपका लोकतांत्रिक अधिकार है और कर्तव्य भी है। उन्होंने जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ अभी तक कोई आश्वासन देने नहीं पहुँचे हैं कि आप लोग वोट डालिए, आपका एक लोकतांत्रिक अधिकार है। और उन्होंने कोई भी ऐसा आश्वासन नहीं दिया है कि आपकी समस्याओं का क्या हम निपटारा कर सकते हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य माना जा सकता है इस गांव का। और अब हम पूछना चाहेंगे, कुछ गांव के ग्रामीण हैं, उनसे भी हमने कुछ बाइटें ली हैं। तो अभी एक हमारी माता जी भी आ रही हैं, उनसे भी हम कुछ जानना चाहेंगे। नमस्ते माता जी। नमस्ते। आज मतदान का दिवस है और आप अभी काम पर जा रहे हैं, क्या आप वोट नहीं दे रहे? वोट को कहीं दो ना, हमारे बच्चा ते खोद अब नहीं न सकता है, बाटो परेशानी बाटो हमको कहीं नहीं वोट। तुम तो जाने हैं कि खूब परेशानी आने की जरूर ना, तो हम वोट बन देंगे। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि जब तक रोड नहीं तब तक हम वोट नहीं देंगे, चाहे कुछ। अरे ठीक है, धन्यवाद माता जी। अच्छा। ऊपर आ रहा है। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। आज जैसे कि मतदान है और आप देखो तो गाय के पीछे जा रहे हैं, क्या कारण है? हमारा कल्चर है, गाय के पीछे नहीं जाए तो क्या? नहीं, मतदान भी तो लोकतांत्रिक अधिकार है आपका। लोकतांत्रिक अधिकार है, गांव पंचायत ने ठाना है कि हम मत नहीं करेंगे। अच्छा, क्या कारण है सर, जान सकते हैं हम कि आप मत का बहिष्कार कर रहे हैं? कारण ये है कि हमारी सड़क नहीं है। अच्छा, रोड नहीं है तो वोट नहीं है। अच्छा, आपका कहना है जब तक रोड नहीं तब तक हम किसी प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे। ठीक है अंकल जी, धन्यवाद। अंकल जी, आज जैसे कि मतदान है और आप यहाँ बैठे हैं, क्या आप वोट नहीं डालेंगे? नहीं, वोट नहीं डालेंगे। अच्छा, क्या कारण है सर, जान सकते हैं हम? रोड के कारण से अब जो है वोट नहीं डाल रहे, क्योंकि अच्छा। हमारे गांव में रोड नहीं है तो वोट नहीं है। अच्छा, ये आप सारे गांव का हाँ, मत है। यह बहिष्कार तो पहले भी प्रशासन के सामने आपने जाहिर कर चुके हैं। क्या हाँ। प्रशासन के कोई भी अधिकारी यहाँ आपकी सुध लेने नहीं पहुँचे? नहीं, कोई नहीं पहुंचा। इस गांव अच्छा। में कोई नहीं आया, यानी स्टीम आया ना डीएम आया, कोई नहीं आया। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे सर कि जो प्रशासनिक अधिकारी है उन्होंने कोई किसी भी प्रकार का आपको आश्वासन नहीं दिया और जितने भी प्रत्याशी अभी खड़े हैं वो प्रत्याशी भी नहीं आए होंगे? हाँ, कोई नहीं है यहाँ। अच्छा, तो आपने मतलब कुल मिला के ठान लिया है कि हम वोट नहीं डालेंगे जब तक हमारी रोड नहीं बन जाती है। बस। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार अंकल जी। जैसे अभी पता चला है कि यहाँ कोठार गाँव में मत बहिष्कार किया गया है, वोट नहीं दे रहे हैं, तो क्या हम आपसे कारण जान सकते हैं सर कि आप वोट क्यों नहीं दे रहे हैं? रोड नहीं है। अच्छा, तो वोट नहीं है। रोड नहीं है तो वोट नहीं है। रोड नहीं है तो वोट नहीं है। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि जब तक रोड नहीं है तब तक हम वोट नहीं देंगे। नहीं। क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आपको आश्वासन देने नहीं आया कि आप सभी मतदान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, क्योंकि मतदान क्या है, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है? क्या किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने आपको ये आश्वासन नहीं दिया कि आप वोट डालिए क्योंकि ये आपका अधिकार है?
नहीं है, अच्छा, यहाँ कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया? नहीं है, कोई नहीं है। ठीक है अंकल जी, धन्यवाद जी। आज जैसे चुनाव की पोलिंग हो रही है, वोट डाल रहे हैं आज, तो आप वोट क्यों नहीं डाल रहे हैं? मतलब अच्छा, तो मतलब आप लोगों को बिल्कुल बिल्कुल, जब तक मतलब आपका कहना है कि जब तक हमारे यहाँ सड़क नहीं आ जाती है तब तक हम किसी को भी वोट नहीं देते हैं, क्योंकि उसका क्या फायदा? हम वोट दें न दें, ये कल के दिन विधायक बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, हमारी सूद लेने कोई आते नहीं है। आपका ये कहना है? अच्छा ठीक दादी जी, धन्यवाद है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब, जैसे कि आज मतदान हो रहा है और मताधिकार जो है क्या है, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप मतदान में भागीदारी क्यों नहीं सुनिश्चित कर रहे हैं? चूँकि आप एक युवा हो, आपको लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि मत देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमने आज तक यही किया और हमारा मुझे पता है कि 25 जनवरी को हमारे यहाँ मतदान दिवस होता है हमारे राष्ट्र में। लेकिन राष्ट्र ने क्या किया है, हमें जो अधिकार दिए थे वो हमारा हनन हो चुका है। 20 साल तक हमने सबको वोट दिया, आज भी हम वो बात रख सकते थे, लेकिन जो हमारी स्थिति आज वर्तमान में है, हमें वो लोकतंत्र नहीं दिख रहा है जो हमने हमारे लिए भारत सरकार ने रखा, जो हमारे संविधान में रखा गया, उसके बिल्कुल विपरीत लग रहा है। हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम पाकिस्तान हैं। आज हमें बिल्कुल भी कोई अधिकार से बिल्कुल दूर रखा गया है। आज देखो हमारे यहाँ रोड में ऐसी स्थिति है, बच्चों की ऐसी स्थिति है, एजुकेशन में लगा लो, स्वास्थ्य में लगा लो, तो कैसे हम लोगों को प्रेरित करें कि आप वोट डालें? इसलिए हम आज किसी को न बोल सकते हैं। लोग सब अपने राइट के लिए लड़ रहे हैं और ये हमारा सबसे पहले राइट है, ये हमारा बेसिक नीड है। कुल मिला के आप भारतीय लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उससे ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि हैं वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन आपके वो जनप्रतिनिधि के तौर पर वो आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल विपरीत है। किसी ने हमारी समस्या देखी नहीं। आज हमारे यहाँ वोटिंग में भी किसी ने हमें आश्वासन तक नहीं दिया कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो। तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे हर चीज़ के लिए नेगेटिविटी रखी हुई लोगों ने। धन्यवाद भाई साहब। अभी और लोगों से जानने की कोशिश की है, यहाँ पूर्ण रूप से मत बहिष्कार किया जा चुका है। क्या आप इसके पक्ष में हैं कि जो मत बहिष्कार हुआ ये एक समाधान हो सकता है? ये समाधान हो सकता है अगर जनप्रतिनिधि और सरकार तक इसकी और एडमिनिस्ट्रेशन तक, इसकी शासक तक हमारी आवाज़ जाए कि क्यों कुठार गांव में बहिष्कार है, क्यों मतदान नहीं कर रहे हैं लोग। अगर हमारी आवाज़ वो सुनेंगे तभी इसका समाधान हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। हम वोट नहीं देंगे तो क्या फ़ायदा है? अगर वोट भी नहीं देंगे, हमारा सबसे बड़ा ये होता है कि हम मत दें, लेकिन हम मत नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमारे गांव में रोड नहीं है। अच्छा, एक दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने पहले इसके संदर्भ में ज्ञापन भी प्रेषित किया है उप जिलाधिकारी महोदय के पास। क्या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या अभी तक यहाँ आश्वासन देने नहीं आया कि आप इस मतदान में भागीदारी सुनिश्चित करें? हमने ज्ञापन तो दिया था, SDM साहब को दिया था ज्ञापन, लेकिन गाँव में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे आश्वासन देने भी नहीं आया। और आश्वासन देने वो कैसे आते हैं? उनको तो खुद पता है कि कुठार गांव में इतनी चढ़ाई है, वो तो खुद नहीं चढ़ते हैं, तो हम कैसे चढ़ेंगे? अगर ये ही नहीं आते हमारा आश्वासन देने तो कौन आएंगे? जनप्रतिनिधि तो हमारे 5 साल में कभी गांव में नहीं दिखे। इससे पहले जो भी रहे, प्रीतम पंवार जी रहे, उनके पास 9 मंत्रालय थे, उन्होंने भी हमारी सुध नहीं ली। हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, यहाँ से वीप से हैं, यहीं से इनकी गाड़ी जाती है राना से, हमेशा देखते होंगे कुठार एक गाँव है, लेकिन इन्होंने भी सुध नहीं ली। ये सुध नहीं लेते तो कम से कम आश्वासन देने भी आते तो हम क्या पता वोट दे सकते थे। लेकिन ये आश्वासन देने भी नहीं आए कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। लोग बोल रहे हैं कि कुठार की रोड स्वीकृत है। जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, इनकी जो मैनिफेस्टो है इसमें इन्होंने लिखा है कि 47 रोडें स्वीकृत हैं। बिल्कुल। तो 47 रोडों में से एक रोड कुठार की भी है जो स्वीकृत हो रखी है। अगर इन्होंने हमारे गांव की रोड स्वीकृत कर रखी है तो ये कुठार में क्यों नहीं आए आश्वासन देने कि हमने तो आपकी रोड स्वीकृत कर रखी है, तो आप वोट क्यों नहीं दे रहे हैं? ये अगर आते तो क्या पता हम वोट दे सकते थे, लेकिन ये आए नहीं, आश्वासन ही नहीं दिया। ये इसलिए नहीं आए क्योंकि ये पहले आए थे। इससे पहले एक बार, जब इससे पहले विधानसभा का चुनाव हुआ था तो आए थे, तो इन्होंने बोला था कि हम रोड में अगली बार जो आएंगे तो गाड़ी से आएंगे कुठार गांव में। तो ये इस मुंह से नहीं आ पाए कि मैंने तो कुठार में रोड दी नहीं, मेरे से लोग सवाल करेंगे।
क्यों नहीं दिया आपने रोड, तो इसलिए भी नहीं आए होंगे, क्या पता। अच्छा, आपका अंतिम फैसला मत बहिष्कार है, जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। जी, हमारा यही अंतिम फैसला है कि जब तक हमारे गांव में रोड नहीं आएगी तब तक हम मतदान नहीं देंगे। ठीक है, धन्यवाद। आप कहाँ जा रहे हो अभी? मैं लकड़ी के ले जा रही। अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि आज वोटिंग हो रही है विधानसभा चुनाव की, तो आप लकड़ी के लिए जा रहे हैं। आपका ये लोकतांत्रिक अधिकार भी है, कर्तव्य भी है वोट डालना, आप क्यों वोट नहीं डाल रहे हैं? क्योंकि हमारे गांव में बहुत ही दिक्कत है। हाँ 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है हाँ और इसीलिए आने में भी चढ़ा है और जाने में चढ़ा है, दोनों साइड चढ़ा है। हमारे बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, बेचारे बच्चे स्कूल के टाइम पे बहुत पहुंच नहीं पाते हैं। हाँ शाम को आते हैं बेचारे बच्चे भूखे सो जाते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमारे गांव में रोड नहीं तो वोट नहीं। जितने भी कोई ये नेता लोग आज तक हमारे गांव कोई पहुंच नहीं पाए। जब वोट की समय होते हैं तब आते हैं ये नेता लोग, और जब वोट ले जाते हैं वोटों की स्थिति नहीं देखते हैं। कुल मिला के आप इस जो प्रतिनिधि व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उससे ठगा